अगर अमेरिका यूक्रेन के सहारे अपना मंसूबा साध रहा है तो रूस भी खामोश नहीं बैठा। रूस की तरफ से नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को ललकारा है, यानी यूक्रेन रूस की जंग के बीच कई और फ्रंट खुल सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कभी बातचीत करने की पहल करते हैं तो फिर दूसरे ही पल वो उकसावे वाली बातें करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि जेलेंस्की की इस सोच रणनीति के पीछे दिमाग आखिर किसका है, क्योंकि जेलेंस्की में खुद इतना दमखम नहीं है कि वो रूस जैसी महाशक्ति से चुनौती ले सकें और इसे स्वीकार कर सकें। एक तरफ जेलेंस्की कह रहे हैं कि बातचीत अगर फेल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। आखिर जेलेंस्की को यह समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो एक मोहरा बन रहे हैं और अपने देशवासियों को एक ऐसी आग में झोंक रहे हैं जहां पर यूक्रेन की तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। किम जोंग की अमेरिका से पुरानी दुश्मनी है, रूस की दोस्ती में ये बड़े काम आ रही है। यानी अभी तक रूस को यूक्रेन जंग में फंसा माना जा रहा था। किम जोंग की एंट्री से अब मुसीबत का पाला अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया है। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया उसी प्रकार का जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं जिस प्रकार नाटो देश एकत्रित होकर के यूक्रेन के साथ होने का दावा कर रहे थे। ये एक प्रकार से नेटो को उसी प्रकार का जवाब है जैसा नेटो ने किया है। अगर सिर्फ 3 महाशक्तिशाली देशों की परमाणु बम की ताकत का कंपैरिजन उनको टक्कर देने वाले 3 देशों से लगाया जाए तो साफ अंदाजा हो जाएगा कि अगर यूक्रेन की जंग आगे बढ़ी तो महाविनाश इंतजार कर रहा है। अमेरिका के पास 5,800 परमाणु बम है, जबकि रूस के पास 6,375, ब्रिटेन के पास 215 एटम बम है, वहीं चीन के पास 320 परमाणु बम, फ्रांस के पास 290 एटम बम की ताकत है तो नॉर्थ कोरिया के पास 60 परमाणु बम है। अगर दोनों तरफ के एटम बम एक साथ गिने जाएं तो नाटो के 3 शक्तिशाली देशों के पास 6,305 परमाणु बम है, जबकि नाटो के सामने खड़े शक्तिशाली मित्र संगठन के पास 6,755 एटम बम है, जो नाटो देशों से 450 ज्यादा है। यानी परमाणु बम की ताकत में रूस और उसके दोस्त देश आगे हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन मामले में सीधे तौर पर साथ देने से बच रहे हैं। नाटो देश रूस और चीन पर विस्तारवादी सोच और नीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कई दशकों से नाटो देश जो हैं वो लगातार दूसरे देशों को अपने ग्रुप में शामिल कर विस्तारवाद की इस नीति को अंजाम देते रहे और यूक्रेन के साथ भी वो यही करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस नाटो गुट के जवाब में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक नया गुट तैयार करते हैं, एक नया पावर इक्वेशन तैयार करते हैं, तो परमाणु युद्ध दूर की कौड़ी नहीं रह जाएगा इस टकराव में। अमेरिका लगातार नाटो में यूरोप के दूसरे देशों को शामिल करने का हिमायती रहा है, जबकि नाटो रूस के खिलाफ तैयार किया गया था। उस वक्त ये तय हुआ था कि कोल्ड वॉर के बाद इसे खत्म कर लिया जाएगा या रूस को भी इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उल्टा वो रूस के खिलाफ उसके कई पड़ोसी देशों को उकसाता रहा। यूक्रेन मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन पुतिन ने कसम खाई है वो रूस को दोबारा वही सोवियत संघ जैसा विशाल देश बनाकर छोड़ेंगे, फिर उसके लिए किसी भी अंजाम से गुजरना पड़े। यानी न रूस झुकेगा न अमेरिका। ऐसे में कहीं किम ने रूस की तरफ से बम फोड़ दिया तो दुनिया में विश्व युद्ध तय है। टीम न्यूज़ नेशन।